सुप्रभात। मेरा नाम पवन सिंह है। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आप सबको भारतीय मूल संविधान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि संविधान होता क्या है। एक संविधान मुख्य रूप से नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो यह बताता है कि किसी देश को कैसे शासित और नियमित किया जाए। इसमें यह अधिकार भी होते हैं जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसा होगा, नागरिकों और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, इन चीज़ों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों का आवश्यकता पड़ती, उन्हीं नियमों और कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो आइए उस समय के संविधान पर चर्चा करते हैं। सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उसके आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दे दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार के मौलिक राजनीतिक प्रक्रियाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, शक्तियों, कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। संविधान में मूल रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भी उसकी एक प्रमुख विशेष मान्यता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है। यह विदित हो कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी व्याख्या अथवा अर्थविवेचन से जुड़ा हुआ है। संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी व्याख्या अथवा अर्थविवेचन से जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की अंतिम व्याख्या करता है या अर्थविवेचन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।